राघव चड्डा बेटा तू तिया हैज मालो सुनिया होगा गाना पंजाब में। तू तवाड़े तू तिया हैज मालो। तो अभिमान जाब का हाजिरी लगा दो दरबार में। आप भी उन्हीं में हो, उन्हीं में रह चुके हो। अब वो नाम है, अगर आप इतिहास पढ़े हैं ना तो रह चुके हो। 100% होगा। और अब नहीं है, इस शो की जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हो ना कि आपके अंदर क्वालिटी है, पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे तो पढ़े लिखा तो मनमोहन भी था, उसका भी गलत फायदा उठाया था। और अब ये आम आदमी पार्टी में भी केजरीवाल भी पढ़ा लिखा था, और वो अनपढ़ अन्ना हजारे को और सेना का सहारा लेकर के ये खेल खेल लिया था। और ये पार्टी नहीं है, आपको नहीं पता है, ये अलग हिस्ट्री है इनकी, अलग हिस्ट्री है। इसमें गुजारा नहीं हो सकता। बीजेपी में बहुत बोला था तो इनको भी पता लगेगा, और वो बीजेपी में शामिल हो जाओ। अभी होते जा रहे हैं, सब होते जाएंगे बीजेपी में। धीरे धीरे जो टैलेंटेड है ना वो सब बीजेपी में आ जाएंगे। तो आपको बीजेपी में आना पड़ेगा, ये ले लेंगे आपको। ये हमारे सैनिकों का, आपकी तो दुकान है, वो कहीं भी चले जाओगे, लेकिन हम नहीं जा सकते ना। हमारी वर्दियाँ उतार ली तो हम कहाँ चले जाएंगे। हमारा तो ये दूसरा ये कोई काम ही नहीं है। सेना का तो लड़ाई का ही काम है, और वही हम सीखा है, और देश की रक्षा सीखी है। और तुमने विनाश सीखा है। और ये पार्टियां चेक करते रहोगे जब तक तुम्हारी उम्र निकलेगी, नहीं तो एक ही पार्टी में जूतियां घिसते रहोगे। तो जब जाकर के कोई रैंक देगा तो रैंक नहीं देगा। अब इनकी सेवा में लगे रहो, इनको ट्रिक बताते रहो हिंदुस्तान की, और हम बताएंगे तुम्हारे को। अभी तुम तो इधर से इधर बगर पंदे के लोटे हो, कहीं भी गुड़ते रहो, और तुम्हारे को कोई भी रोक लेगा, लेकिन हमारे को कोई नहीं रोक सकता। सैनिकों को कोई रोक नहीं सकता, इनमें दम नहीं है। और तुम हमारी नहीं सुनते तो हम क्या करें। अब सुनोगे, जब तुम्हारे साथ में होगा ना तब सुनोगे तुम। तो सुनाएगा भी हिंदुस्तान। अब देखेंगे अगर आपकी सुनते हैं कि हमारी सुनते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन पार्टी कैसी है। सब पार्टियों में देखो छोड़ने के बाद सारी पोल खोल देते हैं, लेकिन हम छोड़ने के बाद नहीं। हम तो ग्राउंडों के लड़ने वाले हैं। ग्राउंडों में शहीद होके देखो, नहीं तो फिर जब बोलते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुग जाती है ना, इसके बाद में बोलने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो नरेंद्र मोदी को कोई रोक ही नहीं सकता। अब तो तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत नहीं है। अब तो बीच में ही डुलमुल रहोगे और मेरी तरह से रोते रहोगे। 100% यही होता है भाई लाइफ में। हमारी भी ज़िंदगी तुम लोगों ने बर्बाद करी है, और हम तुम्हारा भी तमाशा देख रहे हैं कि तुम्हारा हिंदुस्तान की राजनीति क्या चल रही है। चाणक्य नीति कौन सी है, राजतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र हिंदुस्तान में है भी नहीं कि संविधान है कि नहीं, न्यायपालिका कार्यपालिका है कि नहीं, पुलिस थाने हैं कि नहीं, कोर्ट कचहरी थाने, मतलब कुछ कहीं कुछ बचे ही नहीं है हिंदुस्तान में। किसको बता रहे हो? जिसके साथ कोई कर दे वो भुगतो। वो अपने ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। अपना ही कर रहा है, दूसरा कभी नहीं करेगा। अपनी कहानी सबके पास है, सब रो रहे, सब दुखी हैं हिंदुस्तान में। कौन सुखी है? कोई है? सच बताओ। कोई मरने से डर रहा है, कोई बर्बाद होने से, कोई उजड़ने से, मतलब कोई कंगाल होने से तड़फ रहा है हिंदुस्तान के अंदर आदमी है। इतना भ्रष्टाचार और देशद्रोही गद्दारी और मीर जाफर और जयचंदों का खेल चल रहा है। इसके बारे में बोलो, वहाँ पार्लियामेंट में बोलने वाली बातें बोलो। ये सारे वाइट कॉलर है ना, ये सारे चोर बैठे हैं पार्लियामेंट में। ये बोलो खानदान में कमाया, 2 रोटी लोगे यार, अच्छे बाप दादाओं के परिवार के हो, जमीन जायदादें हैं, प्रॉपर्टी है, उन पैसों में के भाड़ में भूखोगे। पैसा तो खंडर बन जाएगा एक दिन, कसम भगवान की। चड्डा बेटा खंडर बन जाएगा पैसों का। तो रोल में आ जा, अगर पढ़ा लिखा हिंदुस्तान में रोल में आ जा। और हमारे देशों का जो हम देख गए ना, इस देश को देख गए, लड़ गए इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, तो उनकी हमारी कहानी ले लो, और हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे, अब तुम हमारे बारे में बोलो। और तब देश एक दूसरे के बारे में बोलो ना, सच्चाइयाँ बोलो। भाई कोई सच्चा है वो हमारे साथ आओ। हम बोलते हैं झूठ का नहीं, लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा, सांच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं, वो आदमी हमारे से संपर्क कर ले। और फिर हिंदुस्तान में पढ़ी लिखी टीनेज आओ हमारे साथ, और हम सीनियर सिटीजन
हिंदुस्तान की आन बान और शान लेके आएंगे, ऐसे कोई गदर फंडर हाईलाइट होने के लिए नहीं आएंगे, आन बान शान के लिए आएंगे हिंदुस्तान में। तो लो अब तुम हमारे को आगे करो और बात सुनो, हमारे को अठन्नी चवन्नी नहीं चाहिए। 3-3 शहीद बैठे हैं जिंदे और ये तुम्हारी इस राजनीति वजह से, तुम्हारी ये राजा बनने की कहानियों से। देश के रक्षक हम ही हैं, देश के भक्षक भी हम ही हैं, बीच में कोई नहीं, कीड़ा मकोड़ा है यार हिंदुस्तान में। कोई किसी को कभी रगड़ दो, कोई कभी किसी के जीवन को नष्ट कर दो, ये हिंदुस्तान हो रहा है। तुम्हारे को नहीं पता है, समाज से लेके ऊपर से लेके सब कुछ खत्म है, खत्म है। अब मतलब कलयुग क्या वो होता है ना, वो साल हो गई है, स्टार्ट हो गई है बहुत ज़बरदस्त। हम तो देख रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में देख रहे हैं ना, जाते हैं जब देखते हैं लड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, वहीं वो कौन सच्चा और कौन झूठा वहीं आपस में ही पता लग जाता है। लेकिन जजों को नहीं लगता है, थानों को नहीं लगता है, जजों को नहीं लगता है। एक एक मिनट के फैसले 10-10 साल के लिए बैठ रहे, 5 साल 4 साल रोते हैं। अगर टुचकी बजाते ही फैसला कर दे, फिर कौन सा पढ़ा लिखा है हिंदुस्तान में? कौन पढ़ा लिखा है? जज पढ़ा लिखा है क्या? कभी नहीं हो सकता। मेरे को जयपुर में जज ने बोला है कि वो मान गए, वो कोई इस कुर्सी पे हम भी बैठ सकते हैं, ये तो 1 मिनट का काम है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। एक शब्द ही बोल देता हूँ ना, तो मैं को सोच लो सर, इसमें कहीं गुंजाइश है? कहीं नहीं है, बचाव ही नहीं है। तो ये होता है। लेकिन इनके कान में जू भी नहीं रेंगती है हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी। और मीर जाफर और जयचंद भाड़ में जाए हिंदुस्तान, इनके पैसा चाहिए इनको। कोई बोरी जला रहा है, बंडल भरे, जजों के जल रही हैं। ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ये तय खाने भरे पड़े हैं, किसी को रोटी नहीं है, किसी को दो टाइम के भोजन नहीं है हिंदुस्तान में। डोंगे चाटते थे हम, गाड़ियों में देखते थे ना, वो हिंदुस्तान आज भी कुछ सुधार हुआ है। लेकिन हमारे टाइम में क्या हुआ है हमने देखा है, पूरे चारों कोणों में हम इस देश सेवा में घूमते थे, जान हथेली पे लेके, और ये खा गए, ये जल्लाद हमारे को खा गए, भरी 2 पैरी में काट दिया इन्होंने। ये सैनिकों को तो ये काटते हैं, इन्हीं के हथियार लुटवाते, इन्हीं पे तो राज करते हैं, सेनाओं पे। फिर ये मुख्यमंत्री मिल जाते हैं, मंत्री मिल जाते हैं, नेता मिल जाते हैं, गेस्ट हाउस में चले जाते हैं, इनको सब छोला भोड़ा, ब्रिगेडियर डीआईजियों को फिर सब कुछ ऐसा आराम है इनका, सब कहानियाँ हैं इनकी। और फिर वो ममता बनर्जी गुंडागर्दी करे जी, मुलायम करे जी, लालू करे, मुलायम गया तो उसका लड़का करे जी, फारूक गया तो फारूक अब्दुल्ला वो बेटा करे। फिर सारा चलता है। फिर मद्रास में करुणानिधि, स्टालिन, फिर उसको वो आ गया, जयललिता गई, क्या क्या ये हिस्ट्रियाँ चली है। पंजाब में चला बादल परिवार चला, और फिर कहाँ चला, फिर चौटाला परिवार चला, देवीलाल परिवार, और फिर बिश्नोई परिवार, और देखते रहे, लड़ते रहे। तो इनके खानदानी है भाई बेटा। तू तो पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ा लिखा परिवार से आया था, और बॉम्बे शादी भी करी। जब भी हमने देखा राघव चड्ढा ये है तो इंटेलिजेंट, ये फंसा कैसे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये फंसे कैसे केजरीवाल की। मेरे घर में एक इंजीनियर बैठा है, मेरे घर के अंदर उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया इस केजरीवाल ने। बोला तेरे को नेता बनाऊंगा, तेरा बाप प्रोफेसर है इंग्लिश का, प्रोफेसर, इतना बड़ा नाम, और ये तू इतना बड़ा इंजीनियर, और एक भाई इतना बड़ा अफसर। ये बच्चों को भड़काता है। ये आ जाओ का फैक्ट डाल दो इस देश के ऊपर। ये टीनेज को बुला लिया था, ये अन्ना हजारे समझ ही नहीं पाया। अन्ना हजारे तो अब रानीगढ़ में रो रहा होगा उसमें। वो तो हमारे, मैं बोलता हूँ कि चाचा बहुत गलत किया तेने। मेरा फादर भी लड़ा है 3 युद्ध में, बताता हूँ। और वो जब कहानियाँ बताते तो आप भी लड़े, और वो देश कोड था, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, आगे आने वाला कुछ और होगा। कैसे कैसे बोले आने वाला, इसको आगे पीछे करके देखो इस दौरों की कहानी, फिर इतिहास लाओ हिंदुस्तान के सामने। नहीं लाओगे, लाने का तो कोई मतलब है नहीं, मीडिया ही नहीं लाता। हमारे तो एक एसिड बड़ी हो जाती है, फिर ये जाए बोलेंगे जा रही ये यूट्यूब पर इस पर डालते रहते हैं, रोते रहते हैं इनकी, और इनकी कहानियाँ सुनते रहते हैं। और आज अब राघव चड्ढा बोल रहा है मेरे को ये बर्खास्त कर दिया और मेरा मेंबरशिप छीन लिया, और केजरीवाल छीन लेगा, क्या बोलेगा? तू भी लिया
प्रशांत भूषण और शशि भूषण और अमेरिका से फिर वो आ जाएंगे, ब्लैंक चेक आ जाएंगे। वो ब्लैंक चेक बोलते हैं ना, बोलो साइन करो इतना पैसा आ गया केजरीवाल। वो तो मेरे वो बता रहा, मेरे तो परिवार का मैं की बात बता रहा हूँ। बोले इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है कि लेना रखना मुश्किल हो रहा है केजरीवाल को। मगर ये देश को बचाने आया, मगर ये लुटेरा है, लुटेरा। फर्स्ट में तो हमने समझा था कि ये मदर टेरेसा के पास गया अन्ना हजारे के, और जब ये इसने नाटकबाजी किया ना और ये देश का एक तानाशाह बनने की कोशिश की और ये नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे भैया, और मको ये तो जादूगर आ गया रे, बहरूपिया आ गया, मको ये तो बहरूपिया आ गया। और फिर मेरी इसकी दिल्ली के में भेड़ ही, फिर ये दिल्ली को क्या बना के गया है, दिल्ली को डुबो के गया है 10 साल में केजरीवाल। 10 साल ऐसा हुआ है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं होता वो केजरीवाल कर गया दिल्ली में। पता बताएगा कौन? कोई नहीं बताएगा। दिल्ली में कौन बताएगा? छुपा रहे हैं, दूसरे को ही निर्दोष कर रहे हैं कि ये क्यों वो बता रहा है। ये इनको पता ही नहीं है दिल्ली के अंदर क्या क्या कहानियां कर गया केजरीवाल। दिल्ली में आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचा गया वो दारू ड्रग्स, और बोला सट्टार सुट्टार चल तो चलो भाई। ये तो मैं बार बार दिल्ली के अंदर में मीडिया में जाकर के देखता हूँ, और वो बताने का शर्म आती है इसके अंदर है कि ये राजधानी, ये लुटियन जोन, और क्या लुटियन जोन थी, क्या राजधानी थी, राज क्या हम नंगापना करते जा रहे हैं दिल्ली का। इसको क्या पेरिस लंदन बनाए थे। वैसे तो प्रोग्रेस कुछ है नहीं, जहाँ है वहाँ वही अलग ही कहानी है। तो भाई दिल्ली को सुधारने आए थे। अब चड्डा साहब बैठ जा कहीं भाई, अब देख किस पार्टी को, कौन सी पार्टी तेरे को अच्छी लगती है। तो मैं बता रहा हूँ कि अब नरेंद्र मोदी के आकर के दो खा ले। अगर मैं हूँ एक टैलेंटेड बच्चा, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी बोलूँगा, मैं वर्दी लेके आ रहा हूँ कि मेरी वर्दी वापस दे दो। तो आप राजनीति मांग ले इनसे, सच है तो तेरे को लेंगे, मेरे को भी लेना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ लेकिन मैं प्रोटोकॉल से चलना चाहता हूँ, लेकिन मीडिया मेरे को ले जाता नहीं है। क्यों? सच बताता हूँ तो ये डरते हैं, अगर हमारे कोई फांसी ना लग जाए। अरे कोई फांसी नहीं लगाएगा मीडिया वालों, अब की बार मेरे साथ आ जाना। अब राघव चड्डा भी जिधर जाएगा ना उधर ही फिर जैसे हम जाएंगे तो हम भी इनको बताते रहेंगे कि ऐसे ऐसे आप प्रोटोकॉल से आप, तब तेरी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो कब तक नहीं सुनेंगे? तो तू तो नया लड़का हो गया और मैं बूढ़ा हो गया। अब मैं तेरे पक्ष में आता हूँ कि छोरे को दो रे जगह। तो ये नरेंद्र मोदी को मैं नतीज बोलता हूँ। तो अब तुम जुझारू हो, अगर बोले भाई देश के लिए मैं स्पीच भी सुने आ रही है, आपको आपकी वोटिंग भी हुई है और आप बोले हो और आपको लाइक भी कर रहे हैं, तुम वहाँ छोकरे में दम है, दम है, दम है तो फिर पढ़ा लिखा है। तो ऐसे थोड़ी हार्वर्ड कोलंबिया कैम्ब्रिज में वो फिर वो सुब्रमण्यम स्वामी की तरह उनका मैं हम भी बॉडी गार्ड रहे हैं। फिर बहुत ड्यूटियाँ की हैं, देखे हैं कि हाँ भाई इसका ये होनहार बच्चा, लेकिन आपका बैकग्राउंड में थोड़ा जानता नहीं, लेकिन भाई बढ़िया परिवार का है, खाता पीता है, तभी तो इतना वहाँ तो डोनेशन बगैर तो चंदा बगैर तो वैसे नहीं गया होगा। ये भी होगा देश को तो पता ही इनकी पोल पट्टी सारा है। वो दो के कितने करोड़ देते और वो इतना करोड़ दान कर दिया यार, इतने करोड़ कोई खा गया, इतने करोड़ के शीश महल बनाए दिए। अब सारी पोल खोल इनकी, पहले भी खोल रहे हैं ना, एक वो मिश्रा आ रहा है वो भी खोल रहा है। अब केजरीवाल की सब पोल खोल के पंजाब में ही रहने तो उधर उग्रवाद करता रहेगा। अब वहाँ ग्रेनेड मरवा रहा है वो उधर, और वो कर देंगे तू तक तूतिया है जमालो तोता वाले तूतिया है जमालो हो जाएगा उधर। बढ़िया चल रहा है, चल लें तो हिंदुस्तान को।